हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज कुमार प्लीज न्यूज से फिर आपके बीच। दोस्तों, अभी का जो चर्चा है, जो विषय है, वो है हेल्थ पर, और इसके लिए एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं जो पीएमसीएच से हैं, डॉक्टर राजा बाबू। आइए डॉक्टर राजा बाबू सर से मिलते हैं और जानते हैं इनसे। सर, डाब के पानी के बारे में आप दर्शकों को बताएंगे। जी नमस्कार। देखिए, डाब यानी कि नारियल है ना, नारियल का पानी ज़्यादातर ये पानी वाले क्षेत्रों में ही पैदा होता है। समुद्री क्षेत्रों में जहाँ की खारा पानी है वहाँ पैदा होता है, और इसका लगभग मैक्सिमम भाग जो है पानी ही होता है। लेकिन पानी के अलावा भी जो डाब का फल है, चूँकि वो पानी वाली जगह पे पैदा होता है, इसलिए कि उसकी जड़ें ज़्यादा पानी लेती है जी। तो जब पानी ज़्यादा जड़ लेता है तो पानी के साथ साथ आपको पता है कि ये धरती बहुत सारी चीज़ें रखती है, जिसमें धरती में आपको बहुत सारे मिनरल्स भी है जी, बहुत सारे मिनरल्स भी है, खनिज पदार्थ भी है। और चूंकि पेड़ के जो तने हैं या पेड़ की जो जड़ें हैं, पेड़ की जो पत्तियां हैं जी, जैसे पेड़ से मान लीजिए क्या है, नीचे से पानी ले रहा है जी, तो पानी के साथ साथ क्या होता है, जब हम लोग बने हुए हैं, जैसे मानव शरीर की बात करें तो लगभग 22 प्रकार के 22 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, तत्व है, जिससे मानव शरीर बना हुआ है। पहले ये कल्पना थी कि पांच तत्वों से बना हुआ है, लेकिन 5 तत्वों से नहीं, 22 एलिमेंट है ऐसे, जिससे सेल बना होता है, सेल के हम लोग बने होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्लांट सेल भी जो बना होता है, हम लोग कोई चीज लेते हैं, हम तो प्लांट का सेल खाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मांस भी किसी चीज खा रहे हैं ना, तो सेल को खा रहे हैं, चाहे वो मसल के रूप में खा रहे हैं, ऑर्गन के रूप में खा रहे हैं, चाहे वो आप माने टिश्यू के रूप में खा रहे हैं, लेकिन सेल को खा रहे हैं। तो ठीक प्लांट के हम लोग सेल को खाते हैं। तो प्लांट सेल जब बन रहा होता है, तो खजूर जहाँ, ये डाब जहाँ, नारियल जहाँ पैदा होता है, वहाँ समुद्र जहाँ खारा पदार्थ होता है वहीं ज्यादा पैदा होता है जी। तो सन से क्लोरोफिल लेता है, ठीक है। सन से जो है, जब सन मिला तो प्लांट अपना क्लोरोफिल के जरिए खाना बना लिया। धरती से मिनरल लेता है, ठीक है, वाटर के साथ। लेकिन पानी की इसमें प्रचुरता होती है, एबंडेंट होता है। तो पानी प्रचुर मात्रा में है, तो पानी ही नहीं है, इसमें बहुत सारे जैसे एंजाइम है, अमीनो एसिड है, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो क्या होता है, गर्मी के दिनों में चाहे ऐसे भी हम लोग के शरीर से हमेशा डिहाइड्रेशन होता रहता है, क्योंकि शरीर में रोम छिद्र है। तो ये जो छिद्र, जितने भी पोर्स है, पोर्स से देखिएगा पानी निकलता रहता है जी। कैसे? तो आप देखिए, इवोपरेशन समझते होंगे, इसको ऐसे समझते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, सुराही में जैसे पानी निकलता है, हमेशा ठंडा रखता है। आप ट्रेन में जाइए, पहले के ट्रेन में खचाखच भीड़ बैठता है, भीड़ रहती है। अब अंदर का आदमी अगर धक्का देगा तो कौन पहले निकलेगा? तो सबसे बाहर है, तो बाहरी एलिमेंट निकलते रहते हैं। तो उस जरिए क्या है कि शरीर में भी गर्मी के दिनों में या बहुत सारे एक्टिविटीज में ओवर एक्टिविटी कर ली है, तो ये बहुत ज्यादा निकलने लगता है, बहुत ज्यादा निकलने लगा, तो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे, यानी कि पानी की कमी होगी। तो पानी ही कमी नहीं होता, वाटर कमी नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ साथ HCl के साथ साथ आपको उसमें सोडियम, पोटासियम, साल्ट, इस सब की कमी होने लगती है। तो जब आपका सोडियम पोटासियम कम होगा ना, तो गर्मी के दिनों में क्या देखिएगा कि बेचैन होगा, नहीं हमको बेचैनी लग रही है, पागल हो जाएंगे, सर दर्द हो रहा है ना, उल्टी की टेंडेंसी आ रही है। ये सब आपकी गर्मी के दिनों में पसीना आने पर होने लगता है, वो डिहाइड्रेशन का असर आने लगता है। या पानी की कमी होगी तो उल्टी भी होने लगती है जी, बहुत ज्यादा गला सूखेगा तो उल्टी होने लगती है। तो ये जो डाब का पानी है, पहला तो क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। अच्छा, प्रचुर मात्रा में इसमें पोटेशियम है, पोटेशियम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जिसको किडनी की बीमारी हो और जिसको ब्लड प्रेशर की गड़बड़ी हो, उसको नहीं देना। दूसरी बात क्या है, इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में है। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, तो ये जब सवेरे लेते हैं शाम को निकल जाता है, तो आपको विटामिन सी मिल गया। अमीनो एसिड जो एसिडिटी अगर पेट में हो रहा है, तो इसको भी, ये थोड़ा सा एसिड है तो वहां जाकर के न्यूट्रलाइज कर लेगा। चौथी बात है, इसमें एक और चीज है, उतनी प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी समझिए। इसके बाद अमीनो एसिड के साथ पोटासियम प्रचुर मात्रा में, इलेक्ट्रोलाइट। इसको अगर सवेरे के समय रोजाना लेते हैं, है ना, सवेरे के समय रोजाना लेते हैं, तो पोटासियम की कमी को दूर करेगा, आपको तरोताजा रखेगा। फाइबर इसमें प्रचुर मात्रा में है, तो खाने का बहुत देर तक मन नहीं करेगा, तो आपको वजन कम तेजी से लगेगा। कि अगर एक सप्ताह सवेरे सवेरे लिए ना,
10 दिन लिए तो लगेगा वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा, क्योंकि भूख लगेगी नहीं जल्दी, तो कम खाएंगे। और फाइबर है, आपके शरीर को जितना भी कैलोरी चाहिए उसको मेंटेन रखेगा। हाँ, भूख के सटाइटीनेस, हाँ सटाइटी आपको संतुष्टता देगी। चौथी चीज ये, एक चीज और ध्यान रखना है इसको, क्योंकि डाब का पानी प्रेग्नेंट लेडी को 3 महीना से ज़्यादा नहीं दें। शुरुआती 3 महीना अगर देते हैं ना, तो जो महिला का जो बच्चा होने के जो सिम्टम है शुरुआती दौर में, चक्कर उक्कर जैसे आना या उसको उल्टी टेंडेंसी, तो चूंकि ये एसिडिटी रखता है, अमीनो एसिड इसमें है, तो थोड़ा सा उसको कम करेगा, उसको चक्कर नहीं आने देगा, इलेक्ट्रोलाइट अच्छा से रखेगा। किडनी वाले को क्यों मना करते हैं? क्योंकि किडनी वाले को पोटेशियम की अधिकता जो है दिक्कत करता है, ठंडी के दिनों में या गर्मी में बार बार पेशाब जाने का मन करे। जी। प्रेग्नेंट लेडी को 3 महीना बाद इसलिए नहीं देंगे कि पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो चक्कर खा के गिर जाएगी, या ऐसी एक्टिविटी करेंगे ना तो कि गांव के लोग बोलेगा एक तो भूत पकड़ लेगी, फलना बाबा के बोला, वह मूलतः पोटेशियम की कमी से होता है। या एक चीज़ और है, सोडियम पोटेशियम ये ज़्यादा भी कर देगा, अगर ज़्यादा इसको पियेंगे तो ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा कर देगा। अगर पोटेशियम, जैसे पोटेशियम बढ़ जाएगा तो फिर वो भूत वाला करने लगेगा, किसी एक कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा। चौथी चीज़ क्या है, इसको पीने से तनाव तुरंत खत्म होता है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम है थोड़ा सा ये जाकर के आपके ब्रेन को तुरंत इंसुलिन थोड़ा सा पैदा ज़्यादा करता है, तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। माने जो डायबिटीज वाले हैं ना, उसको आप रेगुलर पिलाएंगे तो उसका डायबिटीज लगभग आपको नॉर्मल है, काहे कि उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है जी, ग्लूकागोन होता है, जिस कारण ग्लूकोज बढ़ा रहता है, ये जाकर के इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देगा जी। ये इंसुलिन थोड़ा सा रहता भी है इसमें, इंसुलिन जाकर के कर दिया तो डायबिटीज वालों के लिए फायदा देगा। जैसा कि सर ने बताया कि ये डाब का पानी जो है वो आदमी के स्ट्रेस लेवल को सही करता है। आजकल आदमी भागदौड़ की जिंदगी में जो आदमी टेंशन में होता है, अगर वो इसको ले तो उसको फायदा होगा, ये ऐसा ना। दूसरी बात क्या है कि पानी ज्यादातर लोग गर्मी भाग में नहीं पी पाते जी, तो उसमें पानी, चूंकि ये पानी का ही बना हुआ है, पानी जैसे पैदा लिया है, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, तो आपकी पानी की कमी को, जो डिहाइड्रेशन है उसको ये पूरा कर देता है। तो खास करके ये आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाए हैं, है ना। ये प्रोडक्ट आपका जो है डाब का पानी, ये पाउडर फॉर्म में, जैसे दूध पाउडर फॉर्म में आता था जी, या बहुत सारे खाना को हम लोग का शुरू से ट्रेडिशन रहा है कि अनाज मोटा लेके नहीं चलते थे पहले जी, क्या खाएंगे, तो 7 अनाज का मिश्रण बनाते थे, सातू बोलते थे। आजकल तो लोग शुद्ध चना के सत्तू खाली रटते हैं, लेकिन चना का सत्तू जो है वो मूलतः सत्तू नहीं है, अच्छा वो सातू है, वो चना का पाउडर है। सातू 7 अनाजों का मिश्रण होता था कि कहीं जा रहे हैं तो 7 अनाज, उसमें संपूर्ण चीजें मिल गई, प्रोटीन मिल गया, खाने में क्या खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फैट मिल गया थोड़ा सा, है ना। उसके बाद साल्ट बाहर से मिला करके, कुछ लोग गर्मी है ज़्यादा तो प्याज नींबू भी मिला लेते थे, अजवाइन मिला लिए कि पचाएगा, अब पी करके लोग 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर लोग दूर चल देते थे, पहले वही था। तो दूध का भी आया कि दूध भी भाई जानवर का उतना रहेगा, तो दूध का है कि कुछ समय रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो खराब हो जाएगा, है ना। तो दूध को हम लोगों ने पाउडर बनाया, ये बहुत अच्छा आपने काम किया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो आप प्रक्रिया अपनाए होंगे, इसके अंदर का जो गुदा होता है जी, वह फाइबर ज्यादा रखता है। जो सवेरे सवेरे डाब का पानी निकालिएगा और उसको खाइएगा ना, तो उसमें फाइबर होता है, थोड़ा टेस्टी लगता है, मीठा रहता है, इंसुलिन भी रहता है उसमें, और थोड़ा सा चूंकि कार्बोहाइड्रेट भी है और फाइबर ज्यादा है। फाइबर जो है अच्छा माने कार्बोहाइड्रेट है, उसको और पानी को ड्राई किए होइएगा, सुखाए होइएगा प्रक्रिया के तहत, और इसका पाउडर फॉर्म है। मुझे लगता है ये 1 चम्मच आधा लीटर तैयार होता है, 250 ग्राम तैयार हो जाता है। 250 ग्राम बाजार में पियेंगे तो 60 से 80 रुपया पड़ेगा जी। 80 रुपया से कम में नहीं है मिल रहा, उतना पेड़ पैदा भी करे भी तो तोड़ना संभव नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है इसमें 15-20 गिलास बन ही जाएगा जी, 20 गिलास बन जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको लेने से हानि नहीं होगी। हाँ, ध्यान रखना है क्योंकि पोटेशियम इसमें ज़्यादा है, तो ब्लड प्रेशर की दवा अगर कोई खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो वो व्यक्ति नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें पोटेशियम की अधिकता के कारण ये भी पोटेशियम देते हैं, वहां भी दे रहा है, तो आप में बढ़ जाएगा। हाँ, पोटेशियम हाई हो जाएगा। डायबिटीज आदमी लेंगे, प्रेग्नेंट लेडी 3 महीना बाद वाले नहीं लेंगे, अगर इससे दिक्कत है तब। अगर अमूमन लेते 1 लेंगे, ऐसा नहीं कि हर दिन में 4 बार लेडी यही ले रहे हैं तो दिक्कत करेगा, इसको आप लेंगे। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि डाब के पानी के बारे में कहा जाए सबसे बड़ी चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। जब आपको लगे अब तरावट आ गई, अब क्या करे नहीं करे, कमजोरी लगने लगेगा, मसल लगेगा, देह में जान नहीं है, मसल माने ये एट्रोफी हो गई या डिस्टेनिया होने लगेगा, तो आप ऐसे केस में इसको दीजिए
दीजिएगा एकदम मस्ती से, उसको मन लगने लगेगा तुरंत। सर आजकल के जो युवा युवती हैं जो पिज्जा बर्गर खाते हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? पिज्जा युग हो गया है जी, और लड़कियां भी खा खा के पिज्जा बनती जा रही है, अब बर्गर होती जा रही है, मोटी होती है ये। मोटी होती जा रही है। एगो गाना था लॉलीपॉप लागे, वो लॉलीपॉप भी बनती जा रही है, क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो गए हैं जी खाने में, आप टेस्ट कॉन्शियस हो गए हैं। जी, और मोटे अनाज का सेवन कीजिएगा तो शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा, ये ध्यान रखिए। जी हरी शाक सब्जी जो नेचुरल जिस समय में जो पैदा होता है उस हिसाब से खाएंगे वो है। आप पिज्जा की जगह आप इसको लीजिए ना, कितना अच्छा है, डाब का पानी है या दूध है, ये सब है। कभी कभार ठीक है, पार्टी तौर पे एंजॉय तौर पे एक दो स्लाइस ले लिए। पिज्जा हमारे यहाँ का खाना नहीं है, जी, इंडियन क्लाइमेट के लिए नहीं है। हमारे यहाँ तो खाना रेडी तुरंत बनाने की बड़ी प्रक्रिया प्रक्रिया रही है। है, जी, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट भी ऐसा है। लेकिन फॉरेन वगैरह में क्या है कि क्लाइमेट उन लोग का ऐसा है कि खाना बनाने में काफ़ी तकलीफ होती है, बर्फ इतना जमा हुआ है, भाई खाना कहाँ से बनेगा, तो वो लोग स्टोर कर लेते हैं। एक बार बनाया 10 दिन तक स्टोर कर लिए। या पिज्जा उज्जा पर क्या है, पिज्जा में तो मैं समझता हूँ मैदा की रोटी रहती है मोटी सी, और उसी पर थोड़ा सब्जी या चीज़ उसका करके खा लेता है। जैसे अपने यहाँ रोटी तरकारी मोड़ के खाते थे, रोटी पर तरकारी रख के बरस खाते थे, सेम चीज़ें हैं। लेकिन हमारे यहाँ भाई मोटे अनाज का है, खाइए अच्छा से और शरीर भी आपका सुडौल रहेगा, अच्छा रहेगा। पिज्जा बर्गर कभी कभार तो ठीक है, हमेशा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो हाई कैलोरी है। और आज आपका लाइफ स्टाइल हाई कैलोरी बर्न करने का नहीं है। आपका लाइफ स्टाइल क्या हो गया है, पलंग पर बैठ करके टीवी देखने का। अब बच्चे भी आपके मैदान से खेलने नहीं जा रहे हैं, मैदान से दूर हो गए, मोबाइल पे सिमट गए। मोबाइल पर सिमट गए हैं। और एजुकेशन सिस्टम को मैं महाफॉल्टी बोलूंगा कि बच्चों का बचपना छीनते जा रहा है। बच्चा 5 बजे से जा करके बस में ऊँगते हुए 9 बजे तक स्कूल पहुंच रहा है। पहले 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल होता था, बच्चा खेल कूद लिया, फिर स्कूल गया, खेला कूदा, धीरे धीरे आकर के फिर शाम को खेलता था। थोड़ा बहुत गार्जियन के साथ खेतों में गया, कुछ देखा, प्रैक्टिकली जानकारी होती थी। अब क्या हो गया है, 5 बजे से मम्मी भी जगी है, पापा भी जगे हैं, उसको स्कूल भेजना है, अब बस में ऊँगते जा रहा है, नींद पूरी नहीं ले पा रहा है, बच्चे का मानसिक ग्रोथ भी कम होते जा रहा है। किताब के बारे में क्या कहेंगे? टाइप का जो किताब होता है उसका, मैं समझता हूँ अनावश्यक बच्चों पे बोझ डालना, जी, किताब डाल करके बच्चों के साथ मजाक और शोषण किया जा रहा है। अरे बच्चे को धीरे धीरे, बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, जी, आप उसे सिस्टमैटिक सिखाइए। उसे पूरी दुनिया के ज्ञान 1 मिनट में नहीं दिया जा सकता है, धीरे धीरे उसकी क्षमता का विकास होगा। आप एक बार में क्या सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा किताब दे करके उस पर जो है हम उसके एक्टिविटी ये कर लेंगे। इतने टास्क, इतने एक्टिविटी में जोड़ दिए गए, माँ बाप से दूर हो गया है आपका सोशल लाइफ, आपका जो है पॉलिटिकल लाइफ, आपका जो नैतिक शिक्षा जो है, मोरल लाइफ, ये सब खत्म होते जा रहा है। कहाँ है बच्चे में ये सेंस ही नहीं है। ओके, आप क्या है मॉडर्न, अब विदेशों को फल, विदेश भी ऐसा नहीं करता है। अरे छोटा बच्चा है, उसको धीरे धीरे समाज में लेके जाइए, कौवा बोलते हैं इसे फलना, वो अपने देख देख उसको सिखाइए। उसके बाद उसे थोड़ी सी भाषा का ज्ञान दीजिए। एक तो भाषा धीरे धीरे बताइए, फिर भाषा जो आसपास का बताइए। एक बार उसको चाहते कि अंग्रेजी भी सिखा दे, उर्दू भी सिखा दे, हिंदी भी सिखा दे और अरबियन भी सिखा दे छोटा बच्चा को, और उसमें आप भूल जाते हैं। लेकिन हो सका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बाद में आपको वही मिलेगा, क्या बोलते, पिज्जा और बर्गर टाइप बच्चा मिलेगा, रेडी टू ईट वाला मिलेगा। बेचारा कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या करना है, बड़ी माने माया आता है हम लोग को देख करके। और मैं इसका विरोधी हूँ। बच्चों का बचपन छीनना, किताबों के बोझ तले दाब देना, ये बच्चों के साथ शोषण है और इससे आपका अच्छा भविष्य नहीं बन रहा है। इससे आपका जो है रटी रटाई चीजें पैदा हो रही है, इसको समझिए। ठीक है, आपने अभी सुना डॉक्टर राजा बाबू को। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करेंगे।